प्रार्थना करें। प्रभु यीशु जी उठा है, वह सचमुच जी उठा है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आज के पवित्र दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हे प्रभु आज के दिन तेरे अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त को मुर्दों में से जिलाया। और दयालु पिता परमेश्वर, हम सबों के लिए वह विजय का आदर्श बनाया ताकि हम उसका अनुसरण करें। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं अपनी आत्मा की अगुवाई हमें एक एक जीवन में प्रदान करता कि हम आत्मा में होकर तेरी आराधना और ये स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। गीत हम लोग गाएंगे, गीत नंबर 106, गीत नंबर 106। प्रभु ख्रिस्त जी उठा, उसने बंधन तोड़ा, आनंद करना उचित है। ख्रिस्त हमारा हो सहाय। जिससे हमको छुड़ा ले पाप की सीढ़ी से, यीशु मारा गया था, अब जीता है सदा। अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी रहे। शुद्धता की प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, तो सबके विलासों को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर कि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। ये समय हम लोग परमेश्वर का पहला पाठ वचन सुनेंगे। आज का परमेश्वर का पहला पाठ वचन है प्रेरितों का काम का 2 अध्याय
41 से 47 पद तक। प्रेरितों का काम का दूसरा अध्याय पद 41 से 47 पद तक। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उसकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और अपने सामान बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनकी प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला दिया था। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। भजन संहिता 118 और 19वें पद से 26 पद तक हम बारी बारी से पढ़ेंगे। भजन संहिता 118 19 से 26 पद तक बारी बारी से हम पढ़ेंगे। मेरे लिए धर्म के द्वार खोलो, मैं उनसे प्रवेश करके या का धन्यवाद करूंगा। यहोवा का द्वार वही है, इससे धर्मी प्रवेश करने पाएंगे। हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तूने मेरी सुन ली है और मेरा उद्धार ठहर गया है। राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया है। या तो यहोवा की ओर से हुआ है, वह यह हमारी दृष्टि में अद्भुत है। आज का यह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हों। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, सफलता दे। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगान होती रहेगी। आमीन। ये समय हम लोग दूसरा पाठ वचन सुनेंगे। अभी का दूसरा पाठ वचन है पहला पतरस की पहली पत्री 1 से 3 उसका 9। दूसरा पाठ वचन पहला पतरस की पहली पत्री 1 से 3 9। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर निराश के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा हम उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है,
यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। उससे तुम बिना देखे प्रेम रखते हो और अब तो उस पर बिना देखे भी विश्वास करके ऐसे आनंदित और मगन होते हो जो वर्ण से बाहर और महिमा से भरा हुआ है, और अपने विश्वास का प्रतिफल अर्थात आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम ये समय और एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 134, गीत नंबर 134, पहला और दूसरा पर। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरा आशा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से रच कर अपने हाथ में ले, आज जो घायल हुआ था, आत्मिक शक्ति से काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कसते मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। मुझको खींच कर रख ले अपने क्रूस के पास, जहाँ तूने दुख सहा। मुझको प्रेम से बच कर अपने हाथ में ले, हाथ जो घायल हुआ था। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 20वें अध्याय में लिखा है और 19वें पद से सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वें अध्याय 19 पद से आगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो, वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं।
जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यह यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, मेरे आत्मिक की आंखों को खोल दे और हे दयालु पिता परमेश्वर, मेरे मन की ध्यान और तेरे आत्मा की अगुवाई से हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। बैठ जाएंगे। प्रिय रामगढ़ पेरिस से परिवार, आप सबों को मेरे ओर से यीशु है। बीते संडे हमने पुनरुत्थान पर्व मनाया और यूं भी हम ऑनलाइन आराधना के द्वारा जुड़ने के द्वारा हमने मनाया और जी उठा प्रभु यीशु का दर्शन किए और सामर्थ और आशीष प्राप्त किए। मसीह में प्रियो, यीशु की मृत्यु उनके अनुयायियों को और विशेषकर उनके चेलों को झिकझोर कर दिया था। उसे वे शोकित, दुखित और भयभीत हो गए थे। मरियम मगदलिनी यीशु के मृत शरीर पर इत्र मलने के लिए कब्र पर आई थी और उन्होंने उस जी उठा प्रभु का दर्शन पाया। प्रभु ने अपना दर्शन मरियम को दिया। आज के सुसमाचार पाठ वचन में हमने सुना है कि उसी दिन अर्थात
पुनरुत्थान के दिन, यीशु के जी उठने के दिन और संध्या के समय जब चेले यहूदियों के डर से भयभीत होकर वे द्वार बंद कमरे में थे और यीशु उनके बीच में आ खड़ा होते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। मसीह में मेरे प्रियो, और यीशु ने अपने हाथों को, अपने उस पंजर को जहां बर्छा से बेधा गया था, हाथों को जहां पर कील ठोका गया था, उसको अपने चेलों को दिखाए और चेलों ने उसको देखा और सचमुच में वे विश्वास किए कि यह हमारा गुरु प्रभु है। और जब उन्होंने कहा कि उनके और फूंका और कहा कि पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो उनके लिए रखे गए हैं। मसीह में मेरे प्रियो, हम ये स्मरण करते हैं पाठ वचन को कि जब प्रभु यीशु उनके बीच में पहली बार दर्शन दिए, उस समय थोमा नहीं था। और आगे सुसमाचार में लिखा है कि 8 दिन के बाद अर्थात आज के दिन थोमा अपने साथियों के साथ थे और साथियों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। थोमा ने अपने साथी चेलों से कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कील के छेद उसमें अपनी उंगली न डाल लूं, मैं उसके पंजर को जो बर्छा से बेधा गया था उसमें अपना हाथ न डाल लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। थोमा के जीवन में प्रभु के जी उठने पर एक संदेह था और वह परमेश्वर ने उसके संदेह को दूर करने के लिए उस द्वार बंद कमरे में पुनः आते हैं और चेलों से कहा कि तुम्हें शांति मिले। और उन्होंने थोमा से, जो उसके पुनरुत्थान पर संदेह करता था, कहा, हे थोमा, यहाँ अपने उंगली लाकर मेरे हाथ में कील के छेद में उंगली डाल और मेरे पंजर में जहां बर्छा की बेधा गया था उसमें अपने हाथ डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। मसीह में मेरे प्रियो, थोमा ने प्रभु को करीबी से देखा। हो सकता है उन्होंने उनके कील के छेद में बर्छे के उस बेधा गया उसमें अपनी उंगली और हाथ डाला होगा और उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने अपने विश्वास को इस प्रकार प्रकट किया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मसीह में मेरे प्रियो, हमें एक विश्वास करने की आधार
थोमा ने दिया है कि हम उस जी उठा प्रभु पर कैसे विश्वास कर सकते हैं। लेकिन यीशु ने थोमा से कहा कि क्या तूने देखा है इसलिए विश्वास किया? धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास किए। मसीह में मेरे प्रियो, हम जितने मसीही विश्वासी हैं, कभी भी हमने प्रभु को नहीं देखा है शारीरिक रूप में, परंतु हमने उसके पुनरुत्थान की चर्चा, उसके पुनरुत्थान की वर्णन हम ईस्टर पर्व में हमने सुना है। और हम जब उससे उस वचनों को सुना और विश्वास करते हैं कि प्रभु मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, और ऐसे विश्वास करने वाले कितने क्या ही धन्य हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। मसीह में मेरे प्रियो, हम यीशु के दर्शन से पहले चेलों के जीवन को गौर करते हैं। वे दुखित थे, सुखित थे, भयभीत थे। कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी हमें मार डाले, और वे आज के दिन भी द्वार बंद कमरे में थे। और प्रभु ने दर्शन दिया, अपने आप को उन पर प्रकट किया, और उनके शोक और दुख और भयभीति दूर हो गए। उनके जीवन में आनंद और सामर्थ्य वे प्राप्त किए। मसीह में मेरे प्रियो, और वे आगे बढ़े और उस मसीह के अनुयायी होकर मसीह के शिष्य के रूप में, सच्चा चेले के रूप में उन्होंने अपने जीवन व्यतीत किए। आज के पहले पाठ वचन में हमने आज सुना है कि नए और नए मसीह कलीसिया जीवन के विषय में एवं मसीही जीवन व्यतीत करने के संबंध में हमने सुना है। यह पतरस का प्रचार का परिणाम है कि मसीह कलीसिया की स्थापना हुई। यह कलीसिया के सामूहिक आराधना, प्रार्थना और संगति होती थी, जिसके द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा आशीष से लोगों पर प्रकट करते थे। साथ ही उनके व्यवहारिक जीवन हर पहलू मसीह बनने वालों पर प्रभाव डालता था। विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ ऐसी होती थी कि प्रतिदिन नए विश्वासी कलीसिया में सम्मिलित होते थे। इस प्रकार कलीसिया में आनंद की बढ़त होती थी। एक ये सवाल है, सवाल क्या है, क्या आप जानते हैं? हमारे मसीह जीवन से दूसरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम मसीह तो बने थे, पर मसीही जीवन व्यतीत करना नहीं जानते हैं। आज हमें सीखने की आवश्यकता है। हम अपने मसीही जीवन में पहली बात अनुशासन है, जिसे आज सभी मसीहों को अपने मसीही जीवन में अनुशासन बनाए रखने की आवश्यकता है।
दूसरी बातें हैं गवाही। आज जो मजदूरी करते हैं वे ये ना सोचे कि मैं कंपनी के लिए करता हूं या मालिक के लिए करता हूं, परंतु ये सोचकर वह काम करे, मजदूरी करे कि मैं परमेश्वर के लिए करता हूं, तो परमेश्वर उसमें आशीष देता है। साथ ही साथ कोई डॉक्टर है, सेवा करते हैं, मंत्री हैं, जनता की सेवा करते हैं, वे ये ना सोचे कि मेरा कर्तव्य है, वे सोचे कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं, और वे उस सेवा के रूप में अपनी गवाही दे। बड़ी बात ये है कि हम अपने जीवन, मसीही जीवन, मसीही आराधना के द्वारा हम अपनी गवाही प्रकट करें। तीसरी बात है आदर्श, जो मसीह ने अपनी आदर्श को प्रकट किए, जिससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ी प्रभाव डाला, और उस प्रभाव से लोग मसीह के अनुयायी बनते रहे। मसीह में मेरे प्रियो, यदि हम ये 3 बातों को ध्यान रखेंगे तो हम हमारे मसीही जीवन का प्रभाव दूसरों पर पड़ सकता है, और वे मसीही कलीसिया में सम्मिलित हो सकते हैं। दूसरी पाठ वचन में हमने एक जीवित आशा की चर्चा हमने सुना है, जो यीशु मसीह की मारे हुओं में से जी उठने के द्वारा नया जन्म हमें दिया गया है। पतरस को ज्ञात हुआ कि रोम में बसे हुए यहूदी मसीहों को सताहट हुई, दुखों को सामना कर रहे थे। पतरस ने उन्हें ऐसे सताहट और दुखों के समय में प्रोत्साहित करते हुए यह पत्री उन्हें दृढ़ करते हुए ये पत्री को लिखा था। रोम के कलीसिया को परमेश्वर के चुने हुए और तितर बितर लोग कहा जाता है। उन्हीं को पत्र लिखी गई है। वहां उन्हें रोम में गलत समझा जाता था, बुरा व्यवहार किया जाता था। वे प्रतिज्ञा के देर से सच्ची घर की आशा लगाए हुए बैठे थे। जैसे आज के समय में दूर देश में रहकर मजदूर करने वाले लोग सोच रहे हैं, वे अपने घर जाने की आशा में हैं, और दूसरे और प्रशासन सरकार उन्हें खाने पीने की प्रबंध किया है और उन्हें घर जाने की अनुमति नहीं दे रही है। वे एक प्रकार से अपने आप को दुख और अपने साथ में बुरा व्यवहार हो रहा है ऐसा समझ रहे हैं, परंतु उनके साथ भलाई ही हो रहा है। पतरस परमेश्वर की स्तुति करता है कि यीशु की पुनरुद्धार का आशा लगाए बैठा है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा लोगों को जीवित आशा में नया जन्म देता है।
मसीह में मेरे प्रियो, यीशु सबों का नई आशा है। जब यीशु परमेश्वर में नए राजा के रूप में लौटेंगे, तब संसार नया जन्म पाएगा। यही नया आशा है, क्योंकि यह छोटी आशा उनके लिए, यह छोटी आशा व्याकुलता को शुद्ध करने वाली है और सच्चे घर और आशा स्मरण कराएगी और विपरीत कठिनाइयों के जीवन को मजबूत बनाएगा। मसीह में मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि आरंभिक कलीसिया के उस दृढ़ता उन्हें आगे ले जाता है और कहा जाता है कि दृढ़ता में सफलता है। यदि हम अपने मसीही जीवन में, अपने उस सच्चाई के जीवन में हम अगर दृढ़ता बने रहेंगे, तो हमें सफलता प्राप्त होगी। मसीह में मेरे प्रियो, आज सरकार हमें घर में रहने के लिए आह्वान दिया है, आदेश दिया है। आज अगर हम लोग दृढ़ता के साथ अपने घरों में रहेंगे, अपने उस लॉकडाउन का नियम का, आदेश का, निर्देश का पालन करेंगे, तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। और उस आशा से कि हम सुरक्षित रहेंगे, और यही दृढ़ आशा रखते हुए हम अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह हमारी नई आशा है और दयालु पिता परमेश्वर, तूने उसे मुर्दों में से में जिलाया और हमारी आशा को दृढ़ कर दिया है। हे दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तो हम एक की मानव को, विश्वास को देकर, ताकि ये इसे कोरोना महामारी के समय हम हे प्रभु अपने घरों में दृढ़ता पूर्वक रहें, नियम का पालन करें और सुरक्षित रहें। इसी जीवित आशा और भरोसा को तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रिस्त के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम अपने विश्वास की घोषणा प्रेरितों के विश्वास वचन के द्वारा एक साथ करें। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिने और विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज हे प्रभु हम विशेष करके उस कोरोना महामारी
के निमित्त प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे प्रभु, जब फिरौन राजा इस्राएलियों को जाने देने से इनकार किया और तूने महामारी के रूप में भी एक विपत्ति भेजी। हे दयालु पिता परमेश्वर, तूने दाऊद के द्वारा कहा कि प्रभु महामारी से तुम्हें बचाएगा। हे प्रभु, जब इस्राएली तेरे उस इच्छा के विरोध में जीवन व्यतीत करने लगे, हे प्रभु, तूने ताड़ना के रूप में उन्हें महामारी, रोग, नाना प्रकार के उस कीड़ों को जो नाश करने वाले को भेजा। हे प्रभु, जब उन्होंने तुझे पहचाना और तो अपने आज बुरे कर्मों से पश्चाताप करते हुए तो जो पवित्र परमेश्वर के दर्शन की खोजी हुए, तो हे प्रभु, तूने अपने प्रतिज्ञा के अनुसार उनके देश को ज्यों का त्यों कर दिया। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज इस महामारी से कितने कोई है प्रभु पश्चाताप कर रहे हैं, तो से तुझे पुकार रहे हैं। हे प्रभु, वे अपने पश्चातापी हृदय को तेरे निकट ला रहे हैं। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं ये के उस पश्चातापी हृदय को स्वीकार कर, और हे प्रभु, ये के मनुष्य जाति के पाप और बुराई को क्षमा कर और हमारे देश में, हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे, जिसमें अमन चैन और हे प्रभु सदा बनी रहे। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो हे प्रभु हमारे देश के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, हे प्रभु सुरक्षा बल है जो महामारी से लोगों को बचाने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालकर हे प्रभु बचाना चाहते हैं, सेवा दे रहे हैं। हे प्रभु, उनकी सहायता कर ताकि वे हे प्रभु लोगों के बीच में जाए और जब लोगों को समझाए, हे प्रभु उन्हें भी समझ शक्ति दे, ताकि हे प्रभु उन बातों को, आदेशों को पालन करे और दयालु पिता परमेश्वर अपने जीवन को बचा सकेंगे। हे दयालु पिता परमेश्वर, ये समय जितने उस महामारी से ग्रसित हैं, हे प्रभु जब हम संख्या को सुनते हैं तो हमें भी भयभीत होता है। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी ऐसे बीमारी से ग्रसित हैं, हे प्रभु उनकी सेवा सुधि, हे प्रभु उनकी इलाज, दवाई, हे प्रभु तरह तरह से सेवा दी जा रही है। हे प्रभु उस पर तेरी सामर्थ हो, ताकि हे दयालु पिता परमेश्वर वे तेरे अनुग्रह से चंगाई को पाए और तेरे महिमा के निमित्त जीवन व्यतीत करें। हे दयालु पिता परमेश्वर, साथ ही साथ आज जितने भी संस्था हैं, कलीसिया हैं, हे प्रभु हमारे ऐसे छोटा नागपुर उत्तर भारत की कलीसिया भी, हे प्रभु उन गरीबों को ऐसे कोरोना महामारी के अवसर पर भोजन मुहैया कराते हैं, उनकी सुधि ले रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वह सेवा, मानवता की सेवा, हे प्रभु तुझे ग्रहण हो। और हे दयालु पिता परमेश्वर, ऐसे भोजन वस्तु और सेवा करने वालों की सहायता कर, ताकि वे लोगों की सेवा और सहायता कर सके। और इस महामारी के दौरान हे प्रभु सभी लोगों की, विशेषकर जो गरीब हैं, हे प्रभु उनकी जीवन की आवश्यकता पूरी हो। हे प्रभु साथ ही हम कलीसिया के साथ ही छोटा नागपुर डायसिस से और ये से रामगढ़ पेरिस और हमारे ये से पेरिस में जितने भी मसीह परिवार हैं, सभी परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे प्रभु एक की रक्षा और रखवाली कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन।
प्रिय हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमारा प्रभु परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तो प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम करे। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। एक साथ कहें, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों से हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए प्राण दिए, उसी के कारण जो पाप को क्षमा कर और यह बदे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करे, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रभु की प्रार्थना से पहले हम प्रभु जो विधि जो हम उस प्रभु के देह और आत्मिक देह और लहू आत्मिक भोजन में सहभागी नहीं हो पा रहे, फिर भी हम इसे काम में लाए। प्रभु में प्रिय भाइयों और बहनों, पवित्र प्रभु भोज की स्थापना के वचन ध्यान से सुनो। जैसा संत पौलुस के कुरिन्थ नगर की कलीसिया को अपने प्रथम पत्र में लिखा है, जो परंपरा मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से प्राप्त हुई थी। जिस रात्रि को प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उसने रोटी लिया, तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के उपरांत यीशु ने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद दिया और कहा, यह मेरी नई वाचा का रक्त है जो बहुतों की पाप क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जब कभी तुम इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। अतः जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे से पीते हो, तो जब तक प्रभु के आने तक उसकी मृत्यु की घोषणा करते हो। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रताप और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। हम एक गीत गाएंगे
गीत नंबर 151। और हम लोग अपने अपने चढ़ावे भेंट प्रभु को अर्पण करेंगे। 151। सर्वशक्तिमान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर। हे प्रभु, हम तेरे दिए हुए संपत्ति में से तुझे आराधना के समय भेंट अर्पण की है, प्रार्थना करते हैं। तो हम हमारे भेंट को अपने नाम की महिमा के निमित्त स्वीकार कर, और हे दयालु पिता परमेश्वर, अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपरम और उभरता हुआ आशीष से हम सभी मसीही परिवार और मसीही लोगों पर उंडेल दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में आमीन। हमें ये से नाश्ते के लिए जो हमने अपने अपने घरों में आराधना के समय प्रबंध किए हैं, हम ये स्मरण करते हैं उस पहला फसा पर्व को, उस परिवार कलीसिया को, पारिवारिक कलीसिया को जो इस्राएलियों ने उस मिस्र में छुटकारे के पहले उन्होंने मनाया। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान अनुग्रह करे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं उस आरंभ के अपने उस निज लोगों के परिवार के कलीसिया पर, जो हे प्रभु उन्होंने मेमने के मांस को, कड़वे साग पात और अखमेरी रोटी को उन्होंने तेरे समक्ष रखा। और दयालु पिता परमेश्वर, उन्होंने उस भोजन वस्तु के लिए प्रार्थना की, और हे प्रभु तूने उस पर अपने आशीष दी। हे दयालु पिता परमेश्वर, आज हम सभी परिवार अपने अपने घरों में ये से आराधना के क्रम में नाश्ता भोजन वस्तु रखे हैं। हे दयालु पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं
जैसे तूने उस मिस्र में इसराइलियों के उस भोजन वस्तु पर आशीष दी। हे प्रभु, यीशु ने जब उस 5 रोटी और 2 मछली को लेकर तेरा धन्यवाद की, उस पर तूने आशीष दी। दयालु पिता पर परमेश्वर, उन्होंने अंतिम बियारी के समय रोटी लेकर हे प्रभु धन्यवाद किए और प्रार्थना की और तूने आशीष दी। और दयालु पिता परमेश्वर, उस भोजन को चेलों ने खाया और हे दयालु पिता परमेश्वर, वे तेरे आशीष और सामर्थ से परिपूर्ण हो गए। आपने उस दुखित जीवन में हे प्रभु आनंद को प्राप्त किए, भाई वे जीवन में सामर्थ को प्राप्त किए और हे प्रभु तेरे सेवा किए और हे प्रभु तेरे वचन का प्रचार हुआ। हे दयालु पिता परमेश्वर, तेरे उस महान अनुग्रह को ये स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जैसे नाश्ते पर हे प्रभु तो अपने आशीष दे, ताकि हम खाएं नाश्ता के रूप में, शारीरिक रूप से सामर्थ पाए और हे प्रभु तेरे सेवा और सच्चे उस मसीही जीवन को व्यतीत करने के लिए अगुवाई और सामर्थ प्राप्त करें। हे प्रभु, प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की ज्ञान और प्रेम में आप सबों के हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की आशीष आप सबों के नाश्ते पर, आप लोगों पर, आपसे लेकर सदा सर्वदा रहे, आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम प्रभु को धन्य कहें, ईश्वर का धन्यवाद हो। हम कुशल से विदा हो प्रभु के नाम से, आमीन। यीशु यीशु